गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज एक बार फिर मैं आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अभी और एग्ज़ाम भी चले हुए हैं। जैसे एचएएस का मेंस मान लो, एलाइट का मान लो 8 तारीख को है, 8 सितंबर को है। तो इस कारण जो है वीडियो नहीं आ रही है, तो आपको मैं सबसे पहले यही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे एलाइट का एग्ज़ाम है, उसमें हिमाचल जीके के 60 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 60 मार्क के आएंगे। और करंट अफेयर 60 के आएंगे और 80 जो आएंगे वो जीएस के आएंगे। तो आपको, मेरे को लगता है जो स्टैटिक जीके होता है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जीएस और हिमाचल के जीके के ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और सेकंड, मैं आपको बता दूं, जैसे करंट अफेयर का मान लो, जैसे कि नेशनल पार्क हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, जो कि अभी करंटली जिनके ऊपर बात होती है, उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि कहाँ पे लोकेशन है उसकी, कब बनी है और उसका एरिया कितना है। कुछ भी पूछा जा सकता है एलाइट के एग्ज़ाम में। और सेकंड, मैं आपको बता दूं कि जैसे इंडेक्स होते हैं, सूचकांक जिसको बोलते हैं, जैसे सीपीआई हो गया या एचडीआई हो गया, आप वो इनके ऊपर जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपने लगाए होंगे, तो उस पे भी आपने देखा होगा कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं, कितनी रेशो होती है क्वेश्चन की। तो आपको ज़्यादा इसके ऊपर देना है लास्ट, क्योंकि लास्ट टाइम चला हुआ है, तो आपको थोड़ा थोड़ा ही करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोल दिया, इंडेक्स हो गया, थीम और डे, जो इंटरनेशनल डे हो गए या नेशनल डे हो गए, उसकी थीम्स के ऊपर हम बात करेंगे। या आपको देख लेना यूट्यूब से, ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको। और जैसे कि फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट आई है उसको भी पढ़ लेना है आपने, और इकोनॉमी सर्वे, और बजट, यूनियन बजट तो नहीं पढ़ना है आपको, स्टेट का बजट ही पढ़ना है, और स्टेट का इकोनॉमी सर्वे आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। इसके फैक्ट पढ़ लेने हैं, हमारी वीडियो इस पे डली हुई है, और हिमाचल जीके की ऑलरेडी वीडियो हमारे इस पे डली हुई है। ठीक है, जब एग्ज़ाम होगा अलाइन का उस दिन हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारी जो वीडियो है 64, उसमें से कितने क्वेश्चन आपको वीडियो से आए हुए हैं। ठीक है, और मैं आपको जो बता रहा हूँ कि जो टॉपिक मेन है, जैसे सेंसस जनगणना हो गई, ये भी आपको देख लेना है। और जैसे पॉलिटी की आपको आर्टिकल, क्योंकि जीएस में आपको पॉलिटी का पोर्शन बड़ा कम आता है, तो आपको जियोग्राफी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है और इकोनॉमिक्स के ऊपर। और इकोनॉमी भी जो होती है वो भी बड़ी लेंथी होती है, और उसके क्वेश्चन नहीं फंसते हैं, जो कि द हिंदू या जो भी और अदर न्यूज़पेपर पढ़ता है उससे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैंने बता दिया आपको कि इंडेक्स, सेंसस और नेशनल पार्क, ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको, रिवर, लेक, और जैसे कि ओशियन करंट, आपको सारी चीज़ें पे ऊपर ध्यान देना है। यही चीज़ें आपको लास्ट टाइम में कवर करनी है। ठीक है? और हिमाचल जीके का आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, हिमाचल जीके आपको बढ़िया से कवर करना है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके, इसको आप पढ़ोगे तो हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम होगा उसको आप मतलब उसमें बैठने के लिए आप बढ़िया हो जाएँगे, रेडी हो जाएँगे। क्योंकि आपको कोई भी नहीं रोक सकता सिलेक्शन होने से, क्योंकि आपका स्टैटिक अच्छा होगा और जीएस भी आपका अच्छा होगा। साइंस से 10 क्वेश्चन आते हैं, महात्मा गांधी से 10 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके पक्के हैं वहाँ से। ठीक है? महात्मा गांधी को भी अच्छे से पढ़ लेना है। उनकी बुक्स कौन-कौन सी है, ओके? और उन्होंने कौन-कौन से जैसे आईएनएस आईएनसी में कौन से में भाग लिया था उन्होंने, ठीक है? ओके? और जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ओके? अब बात करता हूँ मैं, जो कि भाई बंधु मेरे पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको ये स्पेशल वीडियो ही उसके लिए, आपने देखा होगा, हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो इसके ऊपर क्या बातचीत हुई है, जो भी पटवारी का एग्ज़ाम देना चाह रहा है, क्योंकि इसमें है 862 वैकेंसी आएगी। इसमें मैं यहाँ पे देखता हूँ। ये आपको पहले देख लें कि ये पटवारी के बारे में बात हो रही है, तो इस पे आपको बता दिया मैंने। इस पे आपको ध्यान देना है यहाँ पे। 874 वैकेंसी आएगी। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जिसका जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट से होगा वो अपनी डिस्ट्रिक्ट की आगे देख लेगा, जैसे कि मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, बिलासपुर, किन्नौर, शिमला, सोलन, ऊना, हमीरपुर, चंबा। जैसे चंबा से 90 है, और मंडी से 172 है, और कांगड़ा से 80 है, कुल्लू से 62 है, बिलासपुर से 39 है, किन्नौर से 25 है, और शिमला से 45 है, और सोलन से
7 है और ऊना से 53 है और हमीरपुर से 71 है। आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज़ देख लेना है और पता है ये अभी न्यूज़ पे क्यों आई है ये बात क्यों ट्रेंड में चली हुई है और एचपी जो पटवारी की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पहले होता था डिस्ट्रिक्ट कैडर, ठीक है? जो डिस्ट्रिक्ट बाई भर्ती होती थी क्योंकि वहाँ से जो भर्ती हो गया वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ही रहता था, जॉब करते हैं। जैसे मान लो जेबीटी का होता है इस टाइम, जैसे और भी जो एजुकेशन के एग्ज़ाम होते हैं, उसके मेरे को तो लगता है कि सारे एग्ज़ाम ही स्टेट लेवल पे कर देने चाहिए। क्योंकि इससे ऐसा होता है कि जो अच्छे टीचर हैं मान लो या अच्छे पटवारी होंगे या अच्छे एचएएस होंगे क्योंकि एचएएस की तो होती है, उनको तो डिस्ट्रिक्ट वो मिलता ही नहीं है मतलब कभी 3 महीने मेरे को लगता है अपना 3 महीने मिलता है। जैसे यूपीएससी का मुझे पता है कि स्टेट कैडर अपना 3 महीने के लिए मिलता है। ओके? तो ऐसा ही एचएएस में भी होता होगा और जैसे कि 172 है मंडी की, जैसे मान लो सिलेक्शन हुई आपकी मंडी की, तो आपको स्टेट में कहीं भी भेजा जा सकता है पटवारी के पद पे आपको और बट हाँ, उसमें ऐसा है कि पटवारी के अलाउंसेस भी बढ़ा देने चाहिए, जो कि इसमें इनका ग्रेड पे है, वो सारे चीज़ें जो है बढ़ा देनी चाहिए। तभी आपको स्टेट कैडर में क्योंकि उसकी जब आप बाहर डिस्ट्रिक्ट में रहोगे, वहाँ पे खाना-पीना, रहने का खर्चा बढ़ जाएगा, तो आपकी सैलरी भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है? बस सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि जो भी भाई-बंधु मेरा देख रहा है, जो भी कुछ भी राजनेता होगा, जो भी होगा, तो मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप डिमांड रखिए बच्चों की कि जब आप स्टेट कैडर के ऊपर बात कर रहे हैं या बन ही गए हैं, तो रूल आपने फाइल भेज ही दी है, आपने जो कि फाइल लॉ के पास भेज दी है आपने, जो स्टेट कैडर को जो लेके बात बात हो रही है रूल की, तो आपने फाइल भेज दी है। तो आपको ये भी देखना है कि जब आपने स्टेट कैडर बना दिया तो उसकी सैलरी भी आपको इंक्रीज़ करनी होगी, ठीक है? तो उनका रहने-खाने का प्रबंध भी जैसे अगर सरकारी गवर्नमेंट आपको और अदर डिपार्टमेंट में जैसे कि रूम मिलते हैं तो आपको वहाँ पे भी रूम मिलने चाहिए, हो सके तो। या तो फिर बढ़ा दो उनका एचआरए वगैरह जो भी होता है। ठीक है? तो मेरा बस इतना ही है, जो भी भाई-बंधु तैयारी कर रहे हो, अपनी तैयारी को खींचे रखिए और बढ़िया से तैयारी करिए। तो थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक जो एचएस का मेंस दे रहा है उसको भी और जो कि उम, अलाइड का एग्ज़ाम देगा अभी प्री 8 सितंबर को उसको भी मेरी ओर से बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए और एग्ज़ाम देते रहिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, इतना टाइम हमने निकाला आपके लिए, तो इसके लिए आपको लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है ताकि वीडियो आगे से आगे जाए, ताकि जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको भी थोड़ा न्यूज़ मिले और हमारी वीडियो के माध्यम से या किसी और के माध्यम से तैयारी जहाँ मर्ज़ी से करो आप, बट करो और अच्छे से करो। सिलेक्शन इस बार पक्की होनी चाहिए, 874 पोस्टें कोई वैकेंसी जो है कम नहीं होती है और मंडी से 172 है, ठीक है? तो मंडी वालों, जोश हाई होना चाहिए। थैंक यू सो मच भाइयों।